हेलो गाइज। तो आज है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है, तो मैं पुण्यतिथि मनाने जा रही हूँ। हमारे घर के बगल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तब मैं उस प्रोग्राम में चल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम उन्हीं की संतान हैं जो हमारे अभी विद्वान साथी ने कहा कि हम 22 प्रतिज्ञा लेंगे तो धर्म परिवर्तन नहीं है, दैट इज रॉन्ग है, ये हर वापसी है। चूंकि हम बुद्ध की संतान हैं, हमारा खानदान ही बौद्धिस्ट था। जितना भी भारत का मूल निवासी है वो बौद्धिस्ट था और बौद्धिस्ट के हम वंशज हैं। और बाबा साहब ने जो इन्होंने अपनाया था तो ये परिवर्तन नहीं था, वो पाखंडियों ने प्रचार किया कि उन्होंने हिंदू धर्म, चूंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारी माँ बहनें, खास करके नारियां, जो औरतें हमारे घर की है, वो ज्यादा रूप से गुलाम है। इसलिए उन्हें हम कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, जिसका नाम प्राचीन में पहले था आर्य धर्म, फिर हुआ वैदिक धर्म, फिर हुआ सनातन धर्म, फिर हुआ हिंदू धर्म। लेकिन वो ब्राह्मण धर्म इसलिए नहीं बोलता है कि सारे भारत का जो 85% है वो लात मार के चले जाए, इसलिए उसको गुलाम रखना है। इसलिए वो प्रचार करता है कि सनातन है, कभी हिंदू है, इसलिए वो कोई धर्म नहीं है। और अगर आप जाते हैं, अगर हम बौद्धिस्ट में जाते हैं तो बुद्ध का धर्म नहीं, विचारधारा है। और उस विचारधारा में जाके हम अपनी जिंदगी, हम आने वाला जनरेशन को सुधारेंगे। क्योंकि मनुष्य जो मानसिक गुलाम होता है वह कभी क्रांति के लायक नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर अगर चलना होगा तो इस देश में सबसे पहले हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उसे हम हायर से हायर शिक्षा दिलाएंगे। क्योंकि पुस्तक जो किताबें जो होती है वो बंद रहती है, वो बोलती नहीं है, लेकिन जो पढ़ लेता है वही बोलता। इसलिए आपको समझना होगा इस देश की जो व्यवस्था है, वर्तमान में व्यवस्था हमारे शासक वर्गों ने हमें गुलाम बनाने के लिए साजिश चल रहा है और पूरे देश में अभियान चल रहा है। और वैसे जो कहा गया है, शब्द रखा है आस्था, माने झूठे विश्वास करना। चूंकि भारत में कुछ वैसे शब्द का, हिंदी में 53,000 शब्द का निर्माण किया गया है, जबकि अंग्रेजी में 8 लाख शब्द है। 53,000 शब्द में 500 से ऊपर शब्द है जो गुलामी के लिए बनाया गया है, जैसे भाग, भगवान, जाति, धर्म, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, आस्था, भय, ये सब शब्दों को निर्माण करके हमारे लोग को मानसिक गुलाम बना दिया है। और जो व्यक्ति मानसिक गुलाम होता है वो संवैधानिक क्रांति नहीं कर सकता। जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है, हमारे समाज में हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, वो अरबा चावल खिलाता है। तो आप याद रखिएगा बहने कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है वह कौम क्रांति नहीं कर सकता। जो कौम क्रांति नहीं कर सकता है वह शासक नहीं हो सकता, और जो कौम शासक नहीं हो सकता है उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती। हम 85 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजलूम हम हैं, सबसे ज्यादा लाचार हम हैं, सबसे ज्यादा गरीबी में हम हैं। आपको समझना होगा कि इस देश की व्यवस्था पर 85 रहते हुए हम 15 के गुलाम कैसे हैं। गुलाम हमें मानसिक रूप से उसने बनाया है, उसने भाग्य भगवान में ढकेल दिया है। हम इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि जाति में हम बिगड़े हैं, हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हम पिछड़े हैं। इसलिए हमें यूनाइट होना होगा, हमें मूल निवासी का नारा देना होगा कि जय भीम जय मूल निवासी। अगर भारत के हर कोने में गूंज उठेगा, आपको आश्चर्य होगा, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मूर्ति की पूजा होती है तो बाबा साहेब की होती है, बुद्ध की होती है। और दुनिया में जो भारत के ठेकेदार हैं, जो भगवान के, उनको पता ही नहीं है। पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में 195 देश है। एक डाटा बोलता है पूरे दुनिया में 202 देश है। आपको डाटा मैं दे देता हूँ, उसमें मात्र 2 देश वैसा है जिस देश में धन की देवी, बल की देवी, विद्या की देवी पूजा होता है, लेकिन 194 देश में, 93 देश में पूजा कहीं नहीं होता है। और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक विदेशों में होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कलम का आविष्कार भी भारत के पाखंडियों
उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको हाल में चांद पर जो भारत का गया, आपको पता नाम नहीं होगा, जो चांद पर भारत का वैज्ञानिक गया था वो 2 शेड्यूल कास्ट था, जिसका नाम, एक का नाम अन्ना दुरै था, एक का नाम सिवान था, और एक वैज्ञानिक जो उसमें था वह उत्तर प्रदेश का मुसलमान का लड़का जो था आरिफ अहमद था। आप गौर कीजिए, वो दोनों वैज्ञानिक दक्षिणी भारत का था जो हिंदी भी नहीं जानता था, लेकिन उस वैज्ञानिक को 14 महीने से भारत सरकार वेतन नहीं दिया था। और दोनों भारत का मूल निवासी अनुसूचित जाति का बेटा था, जिसे भारत सरकार 14 महीना से वेतन नहीं दिया। लेकिन नाम भारत सरकार ने किसको किया? नाम प्रचार किया उस सोमनाथ जालिम को, चूंकि अध्यक्ष इसरो का वो था, वो जाति का ब्राह्मण था, नाम उसको। और वो क्या किया, जाके चांद पर जाके टहलना करने लगा, जांच करने लगा, तो वो मंदिर में जाने लगा पुजार करने के। तो गुलाम जो बनाने की प्रक्रिया भारत में चल रही है, चूंकि देखिए उधार का ज्ञान, हम खास करके बहनों से कहना चाहते हैं कि उधार का ज्ञान और थोपा हुआ भगवान जो आपको है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गुलाम बना देगा और बना रहा है, आने वाला जनरेशन को गुलाम बना देगा। चूंकि धर्म एक ऐसा धंधा है जो मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाता है, और शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो महफिल में दहाड़ता है और अधिकार के लिए कहता है कि मरना है तो मरो संसद जाने के लिए। हमारे धूर्तों ने बनाया है कि मरना है तो मरो वतन के लिए, नहीं, दिस इज रॉन्ग। कहता है मरना है तो मरो संसद जाने के लिए। संसद का अर्थ होता है लोकसभा जाने के लिए लड़ो और मरो, विधानसभा जाने के लिए लड़ो और मरो, राज्यसभा जाने के लिए लड़ो और मरो। चूंकि बाबा साहब ने जो ऐसे इंडिकेट किया है, उनका कहने का अर्थ यही है कि ताकत वहां है, लोकसभा में है, विधानसभा में है, राज्यसभा में। इसलिए कहते हैं कि मरना है तो मरो संसद जाने के लिए। क्यों मरते हो? बेवफा के लिए। अरे मर जाओगे तो 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी बदन के लिए, और अगर देश के लिए मरोगे, अगर इस देश के लिए कुर्बानी दोगे, अगर अधिकार के लिए कुर्बानी दोगे, तो तुम्हारे पीछे जो है मेरा पूरा देश झुक जाएगा। इसलिए हमें क्रांति करनी है, और क्रांति संवैधानिक करनी है। क्रांति में हिंसा नहीं होती है। हमारे लोग को कहा गया है कि क्रांति जो होती है हिंसा होती है, क्रांति हिंसा नहीं करती है, क्रांति में देनी पड़ती है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे देश में अंग्रेजों को भगाने में 7.5 लाख लोग मारे गए थे, 7.5 लाख कुर्बानी देने के बाद भारत को आजादी मिली। लेकिन हम तो दुआ करते हैं उस अंग्रेजों को कि काश 50 बरस अगर और भारत में रह जाते तो हमारी स्थिति और अच्छी हो जाती। क्योंकि अंग्रेजों ने हमें 32 अधिकार दिया, भारत की धरती पर 32 अधिकार दिया, जो अधिकार इस देश का वो मनुवाद ने हमें 1000 वर्षों में नहीं दे सके। अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो बाबा जैसे महान सपूत भारत में विद्वान पैदा नहीं होता, जिनकी पूजा आज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जिनके सारे आज नतमस्तक हो रहा है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिनकी प्रतिमा लगाई गई, जिसके लंदन के पार्लियामेंट में आज जय भीम के नारे लग रहे हैं, अमेरिका में इनके जय भीम के नारे लग रहे हैं। और भारत के भगवान का ठेकेदार जो है उनको पूछिए कि कहाँ आपके भगवान का नारा लग रहा है। इसलिए हम आपसे ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। हम सबसे पहली बात यही आपसे आग्रह करेंगे कि बहनों अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाओ, चाहे चोखा रोटी क्यों नहीं दे, लेकिन शराब की ओर नहीं जाओ। क्योंकि बाबा साहब की अगर बात को मानते हो, अगर इनके अनुयायी हो, तो शराब नहीं पियो, बच्चे को शिक्षा दिलाओ। एक कमाओ, जो भी कमा रहे हो उसी में मेहनत में विश्वास करो, बच्चा योग्य बन जाएगा तो इस देश में हो सकता है कि कोई दूसरा जो है इस देश में दूसरा अम्बेडकर पैदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुनिया में प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को स्कूल से बाहर बैठाया गया वो इस देश का संविधान लिख दिया। सोचो, इस देश में जिस व्यक्ति ने छेदी हथौड़ा लिया उस दशरथ मांझी ने आज वर्ल्ड का हिस्ट्री बना दिया। आज दशरथ मांझी को पूरा देश जानता है। आज उसके सामने जो है बड़े बड़े राजनीतिक लोग नतमस्तक उनके मूर्ति के सामने होते हैं। इसलिए शिक्षा सब कुछ है और कर्म भी सब कुछ है। जो आज फील्ड में हमारे जो पराक्रम भाई ने जो किया है, ये अद्वितीय समझिए, भारत नवादा की हिस्ट्री बना दिया। और इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि ऐसे कर्मवीर, ऐसे इच्छा के सुदृढ़ व्यक्ति अगर हमारे समाज में हो जाता है तो हमारे आने वाला जनरेशन जो है वो गुलाम नहीं होगा और गुलामी की जंजीरें तोड़ करके, क्योंकि वॉलंटियर दुनिया के एक ऐसा व्यक्ति
हुआ था, जो वॉल्टेयर ने कहा था। इसलिए उसे वॉल्टेयर का नाम पूरे वर्ल्ड में हुआ कि वॉल्टेयर को जिसने पढ़ाया लिखाया, खाना खिलाया, पोसा पाला, जब योग्य व्यक्ति हुआ तो गलती में अपने गुरु को ही सजा दे दिया। इसलिए इस देश में जो शासक वर्ग है उसे समझना होगा कि इस देश में अगर वो वॉल्टेयर नहीं पैदा करता है तो जो हालत आज इस देश में हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है, वो एक दिन भारत में भी हो जाएगा। जो यूक्रेन में हो रहा है, अगर आपने नहीं समझा तो नोट कर लीजिए। अगर आज आपने नहीं समझा, भारत का बैकवर्ड क्लास नहीं समझा, एससी क्लास नहीं समझा, एसटी क्लास नहीं समझा, जिसे मजलूम बनाया गया है, जिसे लाचार बनाया गया है, तो आप नोट कर लेना, आने वाले समय में हम भारत के मूल निवासियों की औलाद जो है वो समझने के लायक नहीं रहे, क्योंकि भारत की दुर्दशा जो है वो कर रहा है। सारे चीज को निजीकरण कर दिया, सारे चीज संविधान के विरोध कर दिया, सारे चीज निजीकरण, लैटरल एंट्री ले लाया, कॉलेजियम ले लाया, प्राइवेटाइजेशन ले लाया, सब संविधान के विरोध। आप सोच सकते हैं आपके बच्चे अब क्या करेंगे। आपके इस देश में, भारत एक धनी देश है और भारत के लोग गरीब हैं, ये समझने की बात है। जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनसे पूछा गया था, वो अपने दादा परदादा के पास आयरलैंड गए थे, उनसे पूछा था मीडिया वाले कि भाई भारत एक धनिक देश है, भारत के लोग गरीब क्यों हैं, तो भारत के लोग क्रांति क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा था, वाजपेयी जी ने क्या कहा था सोचिए कि हाँ उस देश के लोग गरीब हैं, भारत धनी देश है, तो क्रांति क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि जिस देश के लोग बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन अपने बच्चे का नाम रखने का ज्ञान उसे नहीं है, उसके बच्चे का नाम हम रखते हैं। वो घर बनाता है, घरहेली हम करते हैं, बच्चा बड़ा होता है, शादी हम करते हैं, विवाह हम कराते हैं, गरा हम उतारते हैं, गरा हम चढ़ाते हैं, मरनी में स्वर्ग हम भेजते हैं, नरक हम भेजते हैं। जिंदगी का जिसका खाका तैयार करने का काम हम ब्राह्मण इस देश के करते हैं, उस देश के बच्चे क्रांति क्या जाता। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा था कि भारत में इसीलिए आज तक क्रांति नहीं हो रही है क्योंकि क्रांति की बाधा है वो मनुष्य की मानसिक गुलामी होती है, और मानसिक गुलाम जो व्यक्ति होता है वो कायर और बुजदिल होता है कि सारी चीज गुलाम होने के बाद भी हमारे लोग रोड पर उतर नहीं रहे। 131 सांसद हमारे एससी और एसटी समाज के हैं, 164 सांसद हमारे ओबीसी समाज के हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो 295 सांसद भारत में हैं। 1040 विधायक हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं। आप गौर कीजिए, ये सब संविधान का लाभ इन्होंने लिया है। संविधान के बल पर ये गाड़ी पर चलते हैं, बॉडीगार्ड है, लाल बत्ती है, पैसा है, रुतबा है, ऐश की जिंदगी जीते हैं, बड़े बड़े होटलों देश विदेश एरोप्लेन जाते हैं, 2-2 लाख 1.5 लाख वेतन उठाते हैं। लेकिन इन हरामखोरों से पूछो समाज के लोगों को कि जब सारे चीज निजीकरण मोदी सरकार ने किया तो तुमने पार्लियामेंट में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया, तुमने विरोध क्यों नहीं किया, तुमने हमारा अधिकार वंचित क्यों किया, तुमने शिक्षा को निजीकरण कर दिया, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। वैसे सांसद अगर आपसे अधिकार मांगता है, वैसे अगर विधायक आपसे वोट मांगता है तो उसे जूता का माला पहना करके भेज दो ताकि इस देश में क्रांति भड़क। उन हरामखोर को, हमारे देश में जो लोग हैं वो सबसे हरामखोर वो है जो भारत का मूल निवासी है, जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, जो संविधान के आरक्षण लेकर के और पार्लियामेंट और विधानसभा गया और हमारे अधिकार की बात नहीं करता है। और इस देश में एक संगठन वैसा इस देश में है, बिग पावर है, जो सामाजिक क्रांति कर रहा है, संवैधानिक क्रांति कर रहा है, और वह देश में कुर्सी के चक्कर में वो उस पार्टी में जा रहा है, वो आरएसएस का सदस्य बन रहा है, वो बीजेपी के सदस्य बन रहा है, वो कांग्रेस के सदस्य बन रहा है, जबकि दोनों जो है दोनों शैतान। मानवर काशीराम कहा करते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ, ये दोनों भी ध्वंस कर रहा है। हमारे देश की व्यवस्था को हमें मजलूम बना दिया है, हमें अरवा चावल खाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि वैसे विधायक को, वैसे सांसद को वोट नहीं दो जो तुझे रुपया पर देता है, क्योंकि अगर वोट बेच देते हो, आप गौर करना, जिन लोगों ने 500 रुपया में अपना वोट बेच दिया, 1000 में अपना वोट बेच दिया, आज उसी की बहन बेटियां का बलात्कार ज्यादा हो, आज उसी की हत्या ज्यादा होती है, आज उसी की मूछ रखने पर उसकी कत्ल होती है, आज उसके माथे पर पेशाब कर दिया जाता है, वही समाज ज्यादा पीड़ित है।
इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि पैसे पर वोट मत बेचो, चूंकि सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने वोट का दिया। चूंकि वोट वह ताकत है, उस ताकत सबसे बड़ी लोकतंत्र में ताकत वोट की होती है, जो देश की व्यवस्था को बदल देती है, जो देश में क्रांति लाती है, जो देश के अधिकार के लिए अपनी कुर्बानी के लिए भी तैयार रहता है। हम आपको लगता है कि ज्यादा समय ले लिए, चूंकि हमारे विद्वान लोग बहुत बैठे हुए हैं। तिथि है और हम लोग चाहेंगे कि पहले खड़ा होकर सब हमको बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें। सभी लोग खड़ा होंगे। आधारशिला रखे थे, आज दूसरी बार हम लोग इस मैदान पर उपस्थित हुए हैं। मैं भाषण में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं वक्ता नहीं, शिक्षा से जरूर रखी रहा, लेकिन मैं वक्ता नहीं रहा, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। मैं बाबा साहब के नाम पर यहाँ एक अम्बेडकर पार्क बनवाया, जो कलेक्ट्रेट के सामने है। अम्बेडकर पुस्तकालय बनवाया और उसी मैदान में इस कलेक्ट्रेट के सामने जो आदमकद प्रतिमा का बैठवाया है। मैं बाबा साहब के यहाँ जो हर प्रखंड में बाबा साहब की मूर्तियां बैठाई गई है, जिसमें हमारा सहयोग रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने घरों में बाबा साहब की मूर्ति या फोटो जरूर लगवाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये पूछे आपसे कि किनका फोटो है, और इस फोटो के अति से वो बच्चा में जागृति आएगी और उसने कि बाबा साहब ने हम लोगों के शिक्षा के लिए या अधिकार के लिए क्या क्या नहीं किए, और अपने बच्चों को कुर्बानी भी दी है। जब बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो उनके बड़े बेटा का मृत्यु हो गया था। उनका भाई जाकर के कहा कि तो अम्बेडकर तुम कहाँ जा रहे हो? फिर तुम्हारा बड़ा बेटा जो है सो निधन हो गया है, उसको दाह संस्कार करेंगे। तो कहा कि तो मेरा एक बेटा नहीं मरा है, मैं अगर वहाँ नहीं जाऊंगा तो करोड़ों बेटा मेरा मर जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जाना हमें जरूरी है। जब नहीं जाएंगे तो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा अंग्रेजों के द्वारा। ये मनोवादी हम लोगों को नहीं देंगे अधिकार, इसलिए तुम लोग काम क्रिया कर देना उसको। इसलिए उसी तरह से मैं आपको कहते हैं कि किसी आदमी को, इंसान को जब सफल होने का होता है तो स्त्री उसका बहुत सहयोगी होता है, पत्नी जिससे कहते हैं। बाबा साहब को जब साहू जी महाराज विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, तो उनको जो पैसा दिए थे वो खर्च हो गया था। तो उन्होंने अम्बेडकर साहब पत्नी को खबर किया कि से मैं किसी तरह से एक टाइम खाना खा लेते हैं, एक शाम पानी पी करके सो जाता हूँ, तो मेरे यहाँ पैसा नहीं बच रहा, इसलिए हो सकता है कि मैं लौट जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे पास कुछ पैसा रहे तो भेज दो। तो बाबा साहब की देखिए पत्नी का क्या त्याग है और क्या गरीबी से गुजारा किए है। उन्होंने गली गली में गोबर चुन करके, गोईठा ठोक करके और गली गली बेचती थी, और बेच करके पैसा इकट्ठा किया था कि हम इस पैसा से बच्चे का इलाज कराएंगे जो बीमार था। लेकिन अब सोचे, उनकी पत्नी रमाबाई ने सोचा कि अगर हम इस पैसा को इलाज में खर्च कर देते हैं तो उन बाबा साहब की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, इसलिए उन्होंने पैसा भेज दिया और बच्चे का मृत्यु हो गया इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में। तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब को जो इतना सफलता मिला, पत्नी का भी सहयोग बहुत रहा। इसलिए मित्रों, अगर हम लोग अपने अपने घर की सफलता अगर चाहते हैं तो पत्नी को भी सहयोग करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि पति को सहयोग करेंगे तो हमारा घर सफलता की ओर जाएगा और बाल बच्चे अच्छा करेंगे, पढ़े लिखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोई भी बच्चा विद्यालय को जाने से वंचित नहीं करें। आप जैसे ही 5 वर्ष हो जाता है
आपके बगल में भी विद्यालय है, टाउन में विद्यालय है, किसी तरह से कष्ट करके भी आप अपने बच्चे को शिक्षित करें और आगे बढ़े। चाहे आपको एक टाइम खाना काहे छूट जाए, लेकिन बच्चे को किताब खरीद करके देने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। मित्रों, इतना ही कहकर मैं अपनी बात को, क्योंकि वक्ता बहुत है, मैं समाप्त करता हूँ। हमारा बाबा साहब के दिव्य सिद्धांतों पर इम्प्लीमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर जी हमारे बीच रहे और वे महापुरुष हैं। महापुरुष सभी उनके जीवन के आदर्श को जो उतारेंगे तब जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज हमारे सुबह उमा बाबू से बात हो रही थी, इन्होंने बोले उनके नाम पर हम अम्बेडकर वाटिका की स्थापना करेंगे और उसी के संदर्भ में देखिएगा कुछ पेड़ भी लाए हैं। होनी चाहिए उनके नाम से ऐसी एक्टिविटी के लोग को जागृत करें। और हम लोग जितने लोग वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रयास करें अम्बेडकर के नाम से समय दे सप्ताह में एक दिन। कौन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उसको बैठ के पढ़ाएं, किनके बच्चे छूट गए हैं समय दान की व्यवस्था बनाएं। जिस दिन एक काम करने लगेंगे अम्बेडकर जी का आत्मा संतुष्ट होगा। आज हम लोग बाबा अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि को मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूं और जया शंकर बाबू को, उमा शंकर बाबू को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ही हम लोग को कोऑर्डिनेट किए और मैं उनकी वजह से ही यहाँ आया। बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी और इनकी जितनी भी विशेषताएं की जाए कम ही पड़ेगा। इसलिए मुख्य बात अब हम लोग के सामने है कि इनके बताए गए रास्ते का अक्षर से अनुकरण करें। और जहाँ तक उमा शंकर बाबू बताए कि जो है यहाँ स्कूल होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर 4 दिसंबर को एक कार्यक्रम रखा गया है। उमा शंकर बाबू के माध्यम से, लखन चौधरी के माध्यम से, ये बहुत अभूतपूर्व है। लोग आज के डेट में हमको स्वर्गीय सोहन प्रसाद के नाम से हम जाने जाते हैं। स्वर्ग और नरक है क्या? हम लोग देखिए इतने बड़े शिक्षित हो गए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, हम लोग हिल मिल करके रहते हैं, यही स्वर्ग है। स्वर्ग शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग का आनंद हम लोग एक ले रहे हैं और भ्रांतियां जो हमारे मन में है उसको दूर कर रहे हैं। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मैं आग्रह करता हूं सुनील देवी जी से, वो वार्ड कमिश्नर भी हैं और राजनीतिक छाया के कड़ी है। देखिए लोकतंत्र में कितनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने दिया। जिस हमारे समाज की महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं, वो आज वार्ड कमिश्नर बनी हुई है, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए उन्हें मैं आग्रह करता हूँ अपनी विचार को रखें। अपने जितना भी सभी आए हैं सभी के अभिनंदन करते हैं। उतना तो नाम हम नहीं जान सकते तो मैं नाम बताता सभी को प्रणाम करते हैं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज बाबा साहब को पूरा भारत विश्व में इनको मनाया जा रहा है। वही मौका है, खुशी का दिन है बाबा साहब अम्बेडकर को कि हम लोग सब घर घर में आवाज उठे कि बाबा साहब है। हम लोग के बाबा साहब सब दिन रहे, बच्चे से बड़े तक सबको आवाज रखना चाहिए। ज्ञान बुद्धि जिसका बच्चा पढ़ने नहीं जाता है पढ़ाने की कोशिश करो माता और बहनों कि बाबा साहब के देन है, आप लोग भी पढ़ाइए बच्चा जो करते हो। पर हैं अजय कुमार टीचर और सामाजिक बात जो है वो रखेंगे। नंबर है तो कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई कहीं ना कहीं आज चांद पर गया है तो उसमें भी महिला लोग का योगदान है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी संस्कार दिया गया है हमें बाबा राम अम्बेडकर के द्वारा उसे अक्षरशः पालन करें और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति जागृत करें, उसे मोटिवेट करते रहें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें।
क्योंकि यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। थैंक यू। रखेगी, क्योंकि एक बार मैं भी इनके साथ मंच पर स्पीच दिया था, मैं पहचान लिया। थैंक यू। आदरणीय मंच पे उपस्थित हमारे हेडमास्टर साहब और जो संचालन कर रहे हैं, और हमारे जितने भी अतिथि आए हुए हैं, और इस मंच पे सुशोभित हमारे भारत सदस्य नीला देवी जी, मैं बराबर इनसे मिलती रहती हूँ, और हमारे भैया परागन चौधरी जी। तो मैं जैसे ही माइक से आवाज सुनी, मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जिन्होंने आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि मनाए। मैं सुन करके दौड़ी चली आई। मैं घर में जैसे थी तो सर से मिली कि मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा तैयार होकर के। तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का इतना बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, हम लोग के पास जानकारी नहीं है। और तो मैं जानकारी लेने का प्रयास पूरा करती हूँ, और सब महिलाओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी और तथागत गौतम बुद्ध भगवान का भी इतिहास जानने का प्रयास करें। हमारे भीमराव अंबेडकर जी जब बौद्ध धर्म का ग्रहण किए थे, ज्ञान लिए थे, उस समय विजयादशमी का दिन था। तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान लिए थे वो विजयादशमी का दिन था, और वो विजयादशमी दिन आज हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, आप लोग जान लीजिए। और उसमें क्या पूजा करते हैं? दुर्गा जी का पूजा करते हैं। तो मैं उनका ये गलत वे में नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमारा मेन पर्व जो है हमारा विजयादशमी है, क्योंकि उस दिन हम लोग विजय प्राप्त किए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्थापित किए थे, ग्रहण किए थे, तो वो विजय प्राप्त किए थे। और उसी दिन विजयदशमी के दिन ही हमारे सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे विश्व के अखंड भारत के निर्माता थे, उन्होंने विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म का ग्रहण लिए थे, शिक्षा लिए थे। तो उस दिन हम लोग का विजयदशमी दिन है, और विजयदशमी बहुत ही धूमधाम से मनाने का दिन है। तो हम लोग हम खास करके इस त्योहार में दशहरा मेला नहीं घूमते हैं, बस बाबा भीमराव अंबेडकर जी का और गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ, सम्राट अशोक जी को भी नमन करती हूँ उस दिन, और अपने घर में मनाती हूँ। और उस दिन तो बाबा भीमराव अंबेडकर का मेला होना चाहिए, लेकिन हमारे मनुवादी व्यवस्था वाले लोग ने किस तरह से पलटी मार दिया है कि उन्होंने हमारी सभी सारी महिलाओं को दुर्गा का पूजा करवा दिया। दुर्गा कोई और नहीं, हमारे पूर्वज का हत्यारा है, जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, सम्राट अशोक हैं, हमारे गौतम बुद्ध हैं, सारे हमारे पूर्वज महापुरुषों का हत्यारा है, हत्यारिन है। और मैं क्या कहूँ, ज्यादा कुछ मैं बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस पुण्यतिथि मनाने के लिए सभी। मैं फिर से मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करती हूँ। थैंक यू बेबी कुशवाहा मैडम। सभी को अभिनंदन करता हूँ। महिला हमारे वरिष्ठ नागरिक के हमारा पदाधिकारी आए हुए सभी को नमन प्रणाम शुभकामना। यहाँ बाबा भीमराव, सब लोग कहते हैं कि बाबा भीमराव जिंदा नहीं है। बाबा भीमराव जब तक गरीबों नहीं जगेगा, जब तक भीमराव नहीं मरेगा। और जब तक आप बाल बच्चों के अंधा नहीं बनाइए। आप सोचते होंगे कि मेरा बच्चा हमारा आँख देख रहा हूं, नहीं, आप आँख रहते हुए भी अंधा हो। अपने तो नहीं पढ़ा, बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहा है। तो मेरा कहना है कि आप पटना जाइएगा, नवादा जाइएगा, केवाला है, स्टेशन पर लिखा हुआ है, आप
लेकिन आपके प्रॉपर्टी कितना है वो आपके पता नहीं चलेगा जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कीजिएगा। नहीं पता चलेगा कि नवादा है, पटना है, दिल्ली है। तो अभी हमारा संघ ने बोला कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप लोग कितनों कमाइए, चोरी करके कमाइए, रिक्शा चला के कमाइए, हर जोत के कमाइए, दारू बेच के कमाइए, डालडा बेच के कमाइए, किसी तरह कमाइएगा, वो पैसा बेअर्थ जाएगा। पैसा जभी आपके समझ में आएगा जब शिक्षा प्राप्त करेगा। जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा आंख रहते हुए भी अंधा रहेगा। तो आप पहला चीज दौलत से ज्यादा शिक्षा है। दौलत का कोई वैल्यू नहीं है इस पृथ्वी पर। सोने से पहले सोच लीजिएगा कि हम कल क्या करेंगे, हमको कल क्या करना है। सोने से पहले जो अगर प्रण कर लिया, बाबा भीमराव सोच लिया था कि हमको गरीबों की जगाना है, दलितों के जगाना है, तो उस सोने से पहले उस सोच लिए थे, तब वो संविधान लिखे थे। प्रॉपर्टी पता नहीं चलेगा कि कै कट्ठा जमीन है। इसलिए अपना प्रॉपर्टी के बचाने के लिए बाबा भीमराव के मार्ग पर शेरनी के दूध पीने के लिए कहिए। जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो शिक्षा प्राप्त करेगा वही आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय माता और बहनों। सर बीएड कॉलेज प्रिंसिपल इस मंच पर विराजमान है। अब जो बुद्धिज्म, जो बुद्धवाद, जो ज्ञानवाद की प्रतिज्ञा को बाबा साहब ने किया था, 22 प्रतिज्ञा, तो हमारी बहनें भाई जो उपस्थित है, जो इस विचारधारा से समर्थक हैं, जो मानते हैं, जो इस पच्चीस पर चलने के लिए तैयार हैं, वो अभी अभी करेंगे। हमारे एक डॉक्टर एस प्रजापति जी वो शपथ दिलाएंगे और सारी हमारी बहनें जो उपस्थित हैं और भाई जो हैं वो लेंगे। ठीक, थैंक यू। मैं इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को, भाइयों बहनों को का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इस प्रकार के सभा सोसाइटी का संबोधन में पहली बार करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विश्व के सबसे बड़े संविधान निर्माता, विधिवेता, अर्थशास्त्री एवं शिक्षाविद, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन एवं कृतज्ञता के निम्न 22 बिंदुओं पर सबों को शपथ कराते हुए पूर्ण समर्पण के साथ मनसा वाचा करुणा से बौद्ध धर्म मानने का वचन देता हूँ तथा सबों को शपथ दिलाता हूँ। नंबर 1, मैं बाबा साहेब का कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे जानकारी दे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं बाबा साहेब का कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने जानकारी दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगी। मैं बाबा साहेब का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने हम लोगों को जानकारी दी कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी भी उनकी पूजा करूंगा। मैं बाबा साहेब का कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बताया कि गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता का को नहीं मानूंगा और न ही उनका पूजा करूंगा। मैं बौद्ध धर्म का दिल से कृतज्ञ हूँ जिनकी असीम कृपा से सीखा कि जीवन भर न चोरी करूंगा, न झूठ बोलूंगा, न व्यभिचार करूंगा, न शराब पीऊंगी।
मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं बौद्ध धर्म का कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह धर्म हमें सिखाया कि इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगा ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार प्रसार को पागलपन का झूठा प्रसार समझता हूँ। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं शपथ लेता हूँ कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से न करूंगा और न किसी को करने के लिए कहूंगा क्योंकि इससे समृद्धि घटती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं यह मानता हूँ कि सभी मनुष्य का जन्म मार्ग एक ही है, तो यहाँ जात पात ऊंच नीच सोचना हमारी संकीर्णता का या पिछड़ापन का परिचायक है, जबकि मानव एक समान है। मैं समानता की स्थापना हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं सभी प्राणियों पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को आसमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि मेरा आज नया जन्म हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। अंत में बाबा साहेब के बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर हिंदू नेताओं ने बहुत शोर मचाया, तोड़ फोड़ किया, इतना तक कि हर जगह हल्ला हंगामा किया, क्योंकि हिंदुओं की असल चिंता इस बात की होने लगी कि उनका मल कौन उठाएगा, उनकी गंदगी कौन उठाएगा, सफाई का कार्य कौन करेगा, ढोल बजाने का काम करेगा, मरे हुए पशुओं को कौन उठाएगा। इसी बात की चिंता पर वे लोग क्रोधित हो रहे थे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर एस प्रजापति सर। अब मैं आग्रह करता हूं अंबेडकर विकास मंच के कोऑर्डिनेटर यानी संयोजक इस महफिल में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, उमाशंकर रजक जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी विचारधारा चलने वाले सिद्धांतों को शेयर करें। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अभाव देखते हुए मुझे कुछ शब्द बोलने का जो मौका मिला है, इसके लिए सर्वप्रथम बाबा साहब का बुआत किया गया। संविधान का अध्याय लिख कर दे गए आपको, संविधान का अध्याय लिख कर दे गए आपको। हम उससे कदम हटाएंगे नहीं। याद तो आता है बाबा साहब का, पर कायरों की भांति आंसू बहाएंगे नहीं, बहाएंगे नहीं। आज हमारे बीच बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने मरते समय कहा था, SC ST OBC जिस गाड़ी के रथ के पहिया को मैं आगे ले जा रहा था, जिस गाड़ी के रथ के पहिया को मैं आगे ले जा रहा था, उसे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। यदि आगे न ले जा सका तो हिंदुस्तान के SC ST OBC शख्सियतों देवियों इस गाड़ी को आगे ले जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा विश्वास है। आज हम बाबा साहब की जितनी पढ़ाई करें उतना कम है। हमारे विद्वानों ने, सुरेश पासवान जी ने भली भांति से बाबा साहब पर विशेष प्रकाश डाला है। मैं उसको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।